राम राम दोस्तों। मेरा उद्देश्य है कि आप तक सनातन धर्म की बात, सनातन धर्म में जो जो कृत्य होते हैं, जो जो चीज़ है, उनको शॉर्ट में जो चीज़ आप समझ सको लॉजिकली आप तक पहुंचाना। तो आज की हमारी वीडियो है वेदों से रिलेटेड। हमारे वेद हैं चार। ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आपको बताता हूँ, हमारे वेद हैं चार। चार वेद हैं हमारे: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। ये चार वेद हमारे हैं। अथर्ववेद अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है और भगवान शिव ने उसको सर्टिफाइड किया है, आपकी बात हम बोले जो प्रमाणित किया है बोल सकते हैं। तो भाई ये तो है हमारे चार वेद, ठीक है। तो बात आती है ये लिखे किसने है। मैं आपको शॉर्ट भाषा में बता रहा हूँ भाई साहब, ये इतने मतलब नॉलेजेबल, इतने ज्ञानवर्धक ग्रंथ है ना। बाहर के देश इस पे स्टडी कर रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता था। मैं इधर यूएसए में हूँ, तो मैं मतलब एक बंदा था वो इधर, मतलब इसमें आयुर्वेद पे स्टडी कर रहे हैं बंदे यार यहाँ के, और हमारे देश वाले इसको छोड़ते जा रहे हैं। हमारे देश वाले हमारे धर्म को पाखंड बताते जा रहे हैं। तो भाई देखो, चार वेद हैं। चार वेद यानी कि ऋषियों, लिखे ऋषियों द्वारा ही गए हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं कोई सर्टिफाइड बंदा नहीं हूँ, जितना मैंने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें शुरू में मैं बताया गया है ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग अपौरुषेय होता है कि जो ऋषि मुनि हमारे तप करते थे, ध्यान करते थे, उनके माध्यम से जो भी शक्तियां हैं, जो भी हमारे संसार में सात्विक शक्तियां हैं, उनके उनके माध्यम से कुछ लिख देते थे। जैसे कि आप पंडोको सरकार को देखते हो, बागेश्वर धाम को देखते हो, पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया था। इसी तरह अपने तप के माध्यम से संसार में रह रही, इस लेवल पे रह रही जो शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं हमारे सराउंडिंग, उनका सहारा लेते हुए उन्होंने ग्रंथों की रचना की। उनको ही वेद कहा जाता है। पोर्शे इसलिए क्योंकि लिखे ऋषि मुनियों ने है, लेकिन वो लिखे ऋषि मुनियों ने नहीं है भाई। जो तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो उनकी सहायता करने वाली अन्य शक्तियां थी, ठीक है। तो इसलिए इनको अपोर्षा बोला जाता है मेरी नज़र में। अपोर्षा जो पुरुष के द्वारा नहीं लिखी गई है। दूसरी बात, मैं आपको वेदों के बारे में बता रहा हूँ। चार वेद हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई आप तक सिंपल वे में चारों वेदों की नॉलेज पहुंच जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। छोटी छोटी नॉलेज, बड़ी बड़ी नॉलेज छोटे छोटे वे में आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चार वेद है। सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है भाई, देवताओं का आह्वान कैसे किया जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों, तंत्रों, इन चीजों का उल्लेख है। और आप ये मतलब मेरी वीडियो देख के मत सोच लेना भाई कि मैं ऋग्वेद पढ़ के ये कर लूंगा। ऋग्वेद भाई साहब ये बहुत गूढ़ ज्ञान वाले ग्रंथ हैं। इनको पढ़ने मैंने भी भाई तो बहुत कोशिश की पढ़ने की, बहुत पढ़ा भी, लेकिन इनका ज्ञान भाई पढ़ने के लिए आपको पहले ध्यान मार्ग में जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जब जाकर आप उनको उनको ग्रहण करने के लायक हो गए। वरना आप ऐसे पढ़ पढ़ के देख लो भाई, आपके दिमाग में 1% भी कुछ नहीं आएगा। सच्चाई बता रहा हूँ। ऋग्वेद है भाई, देवता का आह्वान कैसे किया जाता है। मंत्रों, तंत्र, मतलब ये तंत्र मंत्र सब उसी में ही इंक्लूड है, ऋग्वेद से आते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ करने की, यज्ञ मतलब यज्ञ करने की विधियां, उसमें कई प्रकार की, कई तरीके की विधियां उसमें लिखी गई है कि इस तरह का यज्ञ करने के लिए ये है, ये विधि है, ये विधि है। इसमें किसको क्या, किस देवता को क्या जाता है, किस तरह से वो काम करते हैं। और ये बहुत जबरदस्त तरीके होते थे भाई, अब तक यूज करते हैं हमारे बुजुर्ग इनको। बहुत जबरदस्त तरीके होते थे, बहुत जबरदस्त तरीके। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये नॉलेज मत छोड़ना भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को भी, मतलब अपने सराउंडिंग सभी को ये नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले शॉर्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। जितनी मैं पढ़ता जाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा, ठीक है। तो यजुर्वेद होता है जो यज्ञ करने की विधियां आपको बतलाता है, या यज्ञ करने की विधि आपको बतलाता है। फिर आता है सामवेद। सामवेद, शाम मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है भाई। साम वेद में बहुत सारे मंत्रों के इस तरह उच्चारण किया जाता है। आप देखें तो मंत्रों, कई मंत्र ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत ही मधुर लगते हैं जब आपको उसका गायन करते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको मधुर नहीं लगेगा, क्योंकि आप स्टेट पढ़ जाओगे उसको। लेकिन उनको गाने की विधि बहुत जबरदस्त तरीके से म्यूजिक से रिलेटेड है शाम वेद। इसमें मंत्र इस तरह गाए जाते हैं। शाम वेद है, मंत्रों को उच्चारण बहुत ही गायन विधि से किया गया है। और जबरदस्त मंत्रों के गायन है भाई। आपके मतलब कुंडली शक्ति एकदम उठाने वाले भी हैं, बहुत ज्यादा है।
कोई उनका गायन नहीं करता, क्योंकि भाई इतना दिमाग किसी के पास नहीं है। जो है भाई, बहुत सारे भाई, दो भाई है, मैं उनका नाम नहीं जानता, बहुत अच्छे मंत्र को उच्चारण करते हैं, एक साथ उच्चारण करते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता भाई, उनको सादर प्रणाम है भाई, जो हमारी संस्कृति को इस तरह है सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे को प्रकाशित कर रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं, ठीक है। वो है भाई सामवेद। अगला आता अथर्ववेद। अथर्ववेद भाई एक ऐसा वेद है जो चौथा वेद बोला जाता है, और कई लोग इसको वेद भी नहीं मानते, लेकिन ये अथर्ववेद है भगवान शिव के द्वारा प्रमाणित है। तो भाई इसमें क्या था, इसमें हमारे बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड, ये ऐसे ऐसे मेडिकल से रिलेटेड हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, इनमें प्रमाणित है, इनमें लिखी गई है, हमारे दिनचर्या के से रिलेटेड इसमें है कि किस तरह रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमारा मतलब दिन का आचरण होना चाहिए, हमारे आचरण से रिलेटेड इसमें बातें लिखी गई है, ठीक है, अथर्ववेद में। और बाकी ये चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की। हम बाकी हमारे उपवेद भी हैं, जिस तरह आयुर्वेद है, और भी बहुत वेद है हमारे उपवेद। आयुर्वेद एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है भाई। बाकी उनके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो हमारे 4 वेदों को शॉर्ट में बताने की थी, ज़्यादा अगर मैं मतलब आगे लेके चलूंगा इसमें तो आप भूल भी सकते हो, इसलिए 4 ये चीज़ें आज की वीडियो में मेरे आपको बता रहा हूँ। इनको लर्न कीजिए, लर्न क्या कीजिए, इनको जानिए, और थोड़ा थोड़ा अन्य जगह से भी अगर ज्ञान ले सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये थी हमारी विधि। तो इनको अपोर्ष्य और ईशान के द्वारा लिखा क्यों नहीं कहा जाता, तो ये मैं था। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा जो 4 वेद हैं मैंने आपको बता दिया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसी नॉलेज आगे लेके आने वाला हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव भूत प्रेत इनसे रिलेटेड नॉलेज लेके आने वाला हूँ भाई। इनका उल्लेख हमारा ऋग्वेद में मिलता है, जो अगर आप इनसे रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो ऋग्वेद में है। अगर लेकिन आप इनको पढ़ नहीं सकते भाई, पढ़ नहीं सकते क्यों, आप ट्राई करना पढ़ने की, आप खुद समझ जाओगे, पढ़ नहीं सकते आप बोलोगे अरे यार क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु वृत्ति में एकदम पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन हम पात्र भी होने चाहिए उस चीज़ के। बारिश हो रही है तो बारिश को संग्रहित करने के लिए एक पात्र की जरूरत पड़ती है, हम उस लायक पात्र नहीं है कि आयुर्वेद को ज्ञान को मतलब वेदों के ज्ञान को संग्रहित कर सके। तो भाई उसके लिए पात्र बनने के लिए आप मेडिटेशन ध्यान स्टार्ट कर दीजिए। 10 मिनट का डेली, 15 मिनट का डेली मेडिटेशन ध्यान किस तरह किया जाता है उससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर आऊंगा। जय श्री राम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा।